आइए एक क्वेश्चन देखते हैं और उसको क्या करते हैं, हम लोग समझते हैं कि किस तरह से इंटीग्रेटेड इंटीग्रल ट्रिपल इंटीग्रल का हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम दे रखा है 0 to 2, 0 to 1 माइनस वाई और 0 to 1, और पैटर्न क्या दे रखा है आपको, dx dy dz। तो ऑफ कोर्स अगर ये प्रॉब्लम रिफॉर्मेट एज इट इज है तो यहाँ क्या है, सबसे पहले किसका रिस्पेक्ट में है, x के रिस्पेक्ट में, तो ये किसकी लिमिट है, x की लिमिट है। फिर किसके रिस्पेक्ट में, y की लिमिट में, तो ये किसकी लिमिट है, y की लिमिट है। फिर किसमें है, z के रिस्पेक्ट में, ये किसमें है, z की लिमिट में। तो यहाँ देख रहे हैं कि y की लिमिट क्या 0 to 1 माइनस वाई होगी, नहीं, क्योंकि फंक्शन किसी और का होना चाहिए। तो यहाँ सबसे पहले क्या होगी, या तो आप इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लें, ठीक है, सबसे पहले। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसको आप z के रिस्पेक्ट में करेंगे, क्योंकि ये क्या है आपका y का फंक्शन है। अभी भी बताएं कि यहाँ पे कांस्टेंट फंक्शन क्या क्या है। अगर देखें तो x वेरीज फ्रॉम 0 to 1 है, कंसिडर कर सकते हैं। 0 to 1 माइनस वाई, आइदर ये फंक्शन z का होगा या x का होगा, क्योंकि कोई y की लिमिट जो है 0 to 1 माइनस वाई तक नहीं होगी। बात क्लियर हो गया। तो अगर आपने ये कर लिया कि 0 to 1 x है, इसको आप z भी ले सकते थे। फिर क्या कर सकते हैं, तो z वेरीज फ्रॉम क्या हो रहा है आपका 0 to 1 माइनस वाई, और फाइनली y वेरीज फ्रॉम 0 to 1। ये एक पैटर्न के थ्रू से आप इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लीजिए, फिर क्या करेंगे, dy dz ना करके आप dz इंटू dy करेंगे। फाइनली आपका आंसर जो भी आएगा वो किस में हो जाएगा, y के फंक्शन में हो जाएगा, और फाइनली किस में आप करेंगे इंटीग्रेट, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। तो सबसे पहले x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, तो ओवरऑल dx dy dz को हम क्या लिखेंगे, dx dz dy। दैट मीन्स dy हमेशा बाद में होगा। क्यों बाद में होगा, क्योंकि y के लिमिट में है एक फंक्शन। कौन सा फंक्शन है, या तो x का हो सकता है या तो वो z का हो सकता है, जो भी कांस्टेंट है। जो भी x वेरीज फ्रॉम यहाँ से यहाँ कर सकते थे, या z वेरीज फ्रॉम वहां से यहाँ कर सकते थे। लेकिन फाइनली आप किस में रखेंगे, इंटीग्रेशन फाइनली आप y में करेंगे। ये बात श्योरिटी हो गई कि फाइनली इंटीग्रेशन जो होगा y में होगा। क्यों इंटीग्रेशन y में हो, क्योंकि आपको एक कांस्टेंट वैल्यू चाहिए। तो फाइनली इंटीग्रेशन क्या किस में करेंगे, y के रिस्पेक्ट में, और फिर dx dz के पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं। या आप ये भी कर सकते थे इसी क्वेश्चन में, dz dx कर लेते और फाइनली लास्ट में dy करते। तो ये बात तो श्योर है कि dy हमेशा क्या होगा, बाद में होगा, और फर्स्ट dz dx या dx dz है। तो ये चीज आप इवेलुएट कर सकते हैं। dx dz है तो यहाँ x की लिमिट, और ये z की लिमिट, और ये किसकी होगी, y की लिमिट होगी। तो इस केस में हम ये लिमिट यूज कर सकते हैं। यहाँ क्या z किस में है, y में है, तो बाद में z किस में होगा, ओवरऑल y में होगा। और इसको इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करेंगे हम, अब z को क्या करेंगे हम, यहाँ z y का फंक्शन है, z को कोई कांस्टेंट मान लेंगे 0 से 2, ठीक है। और x अब क्या हो जाएगा, वेरिएबल मान सकते हैं 0 to 1 माइनस वाई, और फाइनली y तो एज इट इज 0 to 1 में रखे ही रहेंगे हम लोग इंटीग्रेशन, क्योंकि हमें एक वैल्यू कांस्टेंट चाहिए। तो यहाँ हम लोग दो तरीके से इसको आंसर दे सकते थे। क्यों दो तरीके से दे सकते थे, जैसे पहले ही बताया था कि अगर कांस्टेंट लिमिट है, तो अगर तीनों कांस्टेंट लिमिट है तो उसके 6 तरीके से हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। यहाँ क्या है, एक वेरिएबल में है, एक वेरिएबल में, तो अब जाहिर सी बात है वो हमेशा किस में इंटीग्रेट होगा, वो बाद में ही इंटीग्रेट होगा। तो आपके पास ऑप्शन क्या बचे, ds dz, या पहले सबसे x के रिस्पेक्ट में, फिर z के रिस्पेक्ट में, या क्या ऑप्शन बचे, dz dx के रिस्पेक्ट में। ये मैं ds dz y जो है इवेलुएट करते हैं। तो सबसे पहले ds dz dy के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो यहाँ क्या क्या इंटीग्रेशन, 0 to 1, 0 to 1 माइनस वाई, और 0 to 2, ds dz dy, यही पैटर्न रखा। क्यों पैटर्न रखा, क्योंकि ये हमने मान लिया ये z की लिमिट है, और y की लिमिट क्या है 0 to 1 है, और x की लिमिट क्या है 0 to 2। तो सबसे पहले हमने x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया, तो यहाँ क्या 1 ds, 1 का क्या हो जाएगा x, तो x के रिस्पेक्ट में हमारा इंटीग्रेशन हो गया। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाएं तो वैल्यू क्या हो गया 2। अब हम किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, z के रिस्पेक्ट में करेंगे। क्यों बताया गया, क्योंकि फंक्शन क्या है, y का है, तो इधर ये z के रिस्पेक्ट में हम कर सकते हैं, बाद में हमेशा क्या रखेंगे, y के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो 2 इंटू अगेन कांस्टेंट फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या है z, तो लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 to 1 माइनस वाई, तो वैल्यू क्या हो गई 1 माइनस वाई हो गया स्टिल। और फिर इसको क्या कर लेंगे, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा आपके पास, जब वैल्यू रखेंगे 0 to 1, जब वैल्यू हम क्या रखेंगे 0 to 1, फाइनली आपका आंसर क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। आई होप इस क्वेश्चन को इजिली समझ चुके होंगे। dz dx dy में इंटीग्रेट करना है। यहाँ पे आपको
लिमिट की वैल्यू रखनी होगी, किसकी लिमिट को किस हिसाब से अरेंज करेंगे, और फाइनली क्या करेंगे, आप इसको इंटीग्रेट करेंगे। आई होप इस क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं, इजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको ट्रिपल इंटीग्रल्स जो है इजिली समझ में आ गया होगा कि अगर वेरिएबल फंक्शन है तो उसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं, और कांस्टेंट अगर लिमिट है तो उसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं।